हेलो बच्चों, आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी की वर्कशीट नंबर 91 जो कि 26 तारीख की है और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों की है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। तो वर्कशीट में सबसे पहले लिखा है, हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसीलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैला रहा है। तो बेटा यहाँ पर आपको 4 तस्वीरें दी हुई हैं। देखो, सबसे पहली तस्वीर में क्या दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर में दिखाया है कि एक नाक है जिसमें कि गंदा, पॉल्यूटेड या दूषित जहरीला हवा जा रही है, वायु जा रही है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ वायु प्रदूषण। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर लिखोगे वायु प्रदूषण। फिर दूसरी जो तस्वीर है यहाँ आपको दिखा रहे हैं, एक गली है या एक रोड है, सड़क है, जहाँ पर कूड़े का बहुत बड़ा डब्बा रखा हुआ है और उस डब्बे से बाहर निकलता हुआ कूड़ा भी है, और वो कूड़े में जो नीचे मिट्टी है वो गंदी हो रही है। तो इसीलिए इससे जो वहाँ की मिट्टी है वो गंदी हो रही है। तो यहाँ प्रदूषण आएगा मृदा प्रदूषण, क्योंकि मिट्टी को मृदा कहते हैं बच्चों। ठीक है। फिर तीसरा जो इमेज है वो है एक ग्लोब है, यानी ग्लोब है। ग्लोब ने अपने कानों में हाथ रखा हुआ है और उसको ये सारी आवाज़ें पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उसने कानों में हाथ रखा हुआ है। तो जो आवाज़ें पसंद नहीं आती है उन्हीं आवाज़ों को कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। तो इसीलिए आप ध्वनि प्रदूषण कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे। फिर ये चौथी इमेज में क्या बता रहे हैं, एक तालाब है, नदी है जिसमें गंदा पानी मिल रहा है, तो ये पानी को गंदा कर रहा है, इसीलिए ये हुआ जल प्रदूषण। ठीक है। फिर ये आप कहाँ लिखोगे? ये आप लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे। ठीक है। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों का सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ तस्वीरें दी गई हैं। ठीक है। तो इन तस्वीरों की सहायता से आपको लिखना है कि ये जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव डालते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो बुरा प्रभाव डालते हैं वो है वायु प्रदूषण के कारण जीव जंतु प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है, जिसके वजह से उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अस्थमा, स्किन एलर्जी आदि। फिर दूसरा क्या है? जल प्रदूषण के कारण जलीय जीवों की जान जा रही है तथा गंदे पानी की वजह से कई बीमारियां भी हो रही है, जैसे पेट खराब होना आदि। ठीक है। फिर तीसरा क्या लिखा हुआ है? तीसरा लिखा हुआ है, ध्वनि प्रदूषण के कारण कानों की सुनने की शक्ति भी जा सकती है। ठीक है। तो ये उसकी एक तरीके से ये प्रदूषणों की बुराई है, कमी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उस पे लिखा हुआ है, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो बेटा यहाँ पर आपको बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि आप प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, तो आपको सजेशन देने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो बचाव का सजेशन है या उपाय है वो है, वायु प्रदूषण से बचाव के लिए हमें कम से कम निजी वाहनों का प्रयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। फिर दूसरा है, जल प्रदूषण से बचाव के लिए हमें नदी, तालाब आदि को उसमें बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, तथा अन्य चीज़ों में भी कूड़ा कचरा और भी कूड़ा कचरा जो हम डाल देते हैं वो भी नहीं डालना चाहिए। ठीक है। ना ही कूड़ा कचरा डालना चाहिए और ना ही अन्य चीज़ें डालनी चाहिए। कहाँ पर? नदी, तालाब में। फिर तीसरा है, ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए हमें कम से कम वाहनों का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम ध्वनि यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि डीजे हो गया, बैंड बाजा हो गया, इसका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। इसी के साथ बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।